नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस रिसीव करेंगी। कुछ गाइडेंस हैं जो डिवाइन से आ रही हैं और उसे हमें रिसीव करने की ज़रूरत है। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग तब से आपसे रेजोनेट होगी और आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर प्रदान करेगी। डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। क्या अर्जेंट मैसेज है? प्लीज़ गाइड डिवाइन पावर, अर्जेंट मैसेज, प्लीज़ गाइड। थैंक यू, प्लीज़ गाइड। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अर्जेंट मैसेज थे, इसीलिए ये रीडिंग की जा रही है। प्लीज़ गाइड, अर्जेंट मैसेज, प्लीज़ गाइड। थैंक यू, प्लीज़ गाइड। ये कार्ड अनफोल्ड होगा। 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। थ्री ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है। एंजल ब्लेसिंग लेंगे। क्या अर्जेंट मैसेज है डिवाइन पावर? अर्जेंट मैसेज, प्लीज प्लीज गाइड एंजल्स, प्लीज गाइड। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से ही पूछ लेंगे। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। प्लीज गाइड। एंसेस्टर्स क्या अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं? प्लीज गाइड। ड्रम, कार्ड आपको विजिबल होंगे। सचमुच ये अर्जेंट मैसेज ही थे जो जानने की ज़रूरत थी। वैंड्स के 3 कार्ड हैं, तो सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। करियर से जुड़ा विषय, व्यापार व्यवसाय से जुड़ा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। इस पर ग्रोथ बहुत ज़रूरी रहती है। आगे दिनचर्या को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए ये करियर का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपने प्रयास बहुत किए हैं, एफर्ट भी बहुत किए हैं, पर अब शांत रहना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। शायद इसीलिए इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत थी। आस्क योर एंजल्स का भी कार्ड है, तो बहुत एग्रेशन में ना आए, इतनी मेहनत करके अब धैर्य में रहें, अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करके रखें यदि आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत योजनाएं बनाई हैं। देखिए, ये भी वैंड्स की ही ऊर्जा है। नीचे द हेरोफेंट का कार्ड है। वैंड्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आई है रीडिंग में, तो करियर का विषय है। कुछ लोगों के लिए मेजर एनर्जी को पिक किया है। जिन व्यूवर्स की जो वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हैं किसी भी तरह से, तो वैंड्स की एनर्जी को मेजर एनर्जी है जो आज निकल के आई है। तो बहुत सारे लोगों के लिए करियर का ही विषय लग रहा है। यहाँ भी आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर लिया आपने, बहुत मेहनत कर ली। अब जैसे आपको शायद आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। आपको लग रहा है आपके काम पूरे नहीं हो रहे, सभी आपके एनिमीज़ हैं, आप अपने प्रोटेक्शन में अकेले खड़े हैं, ऐसे मैसेज चैनल हो रहे हैं। पर आपकी योजना, आपने योजना बनाई थी, बहुत योजना बना के उस पर आगे चले, इतने एफर्ट किए, तो अब धीरज खोने की ज़रूरत नहीं है। यही अर्जेंट मैसेज है, धीरज खोने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्नति की तरफ बढ़े हैं। कभी कभी समय समय कहा, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, हो सकता है पहले समय आपके अनुकूल ना हो, पर अब व्हील ऑफ फॉर्चून, खुशखबरी, गुड न्यूज़ का समय है। करियर से जुड़ा विषय है। यहाँ कप्स की भी ऊर्जा है, तो किसी किसी के लिए इमोशनल विषय भी हो सकता है। पर आज
3-4 कार्ड आए हैं जो सिर्फ वैंड्स की ऊर्जा को पिक किया है। तो मेजर विषय ये लग रहा है, पर इमोशन की भी बात होगी क्योंकि इमोशन की भी ऊर्जा निकल के आई है। आपने योजना बनाई, आप आगे चढ़े, आप उस योजना पे आगे बढ़े, अब भाग्य आपका साथ देगा। न्यू बिगनिंग होंगी वहाँ जहाँ आप रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं कहीं पर, जहाँ रुक के आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप इतने एग्रेशन में आ गए हैं, अब धैर्य ही नहीं रह रहा था आपको। किसी किसी को सचमुच ये मैसेज ये सुनने की आवश्यकता थी, पर अब देखिए 4 ऑफ वैंड्स, जहाँ आप कहीं चिंता में खड़े हैं, कहीं योजनाएं बना रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आप वेट की एनर्जी में थे। तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स हैप्पीनेस का कार्ड है। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। वर्क प्लेस पर कोई ऐसी स्थिति थी जो शायद आपके विरुद्ध थी, आपको वहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आपके अनुकूल नहीं थी स्थिति, आपने जो मेहनत की उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला, ऐसे ऐसे मैसेज चैनल हो रहे हैं। तो अब वहाँ धीरज रखिए, समय का पहिया घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा आ गई है, वहाँ अब न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग ये होगी, आप जिस स्थिति में स्टक थे वहाँ से आप निकल जाएंगे, यही अर्जेंट मैसेज डिवाइन देना चाह रहे थे। वहाँ सेलिब्रेशन होगी, कुछ ऐसा होगा, वहाँ आपके अकॉर्डिंग बात बन जाएगी। जब भाग्य साथ देने लगता है तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, हमारे अनुकूल समय आ जाता है, हम सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर लोग चाहे कुछ भी कहें, यहाँ कुछ लोगों की भी उपस्थिति है, फिर लोग चाहे कुछ भी कहें, आपके अनुकूल बात हो जाएगी, आप पर ईश्वरीय कृपा हो जाएगी, तो आप सेलिब्रेट करने लगेंगे। बहुत पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है, ग्रोथ की तरफ जाती है ये ऊर्जा। व्हील ऑफ फॉर्चून इस कार्ड के ऊपर है, तो एक अर्जेंट मैसेज ये भी है, आपके इमोशनल स्तर से जुड़ी बात है। कुछ लोग इमोशनल स्तर पर ही न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, पर वो बार बार एक ही पैटर्न में फंस जा रहे थे, कहीं से बात शुरू होती थी फिर वहीं आके ख़त्म हो जाती थी, तो लगता था समय चेंज नहीं हो रहा है, पर अब समय चेंज होगा, आपके अनुकूल होगा, इमोशनल हीलिंग होगी। ये कार्ड भी इसको कंफर्म करता है, इमोशनल हीलिंग होगी, आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत थी। कुछ लोगों को इमोशनल स्तर पर अपने मैरिज का विषय बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था, जैसे समय ही रुक गया था, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। कुछ लोग गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो सभी के लिए हाँ है, समय अनुकूल होने वाला है। आपने इमोशनल स्तर पर भी जो योजनाएं बनाई थी अब वो पूरी होने वाली हैं। बहुत सकारात्मक ऊर्जा है और मेजर अरकाना कार्ड है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा आपके लिए, करियर का विषय, और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपकी भावनाओं से जुड़ा, आपके प्रेम से जुड़ा, आपके जीवन से जुड़ा विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको यहाँ एक गाइडेंस भी है, समय तो चेंज होगा, आपको भी अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, कॉन्फिडेंट होना है। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो कुछ जैसे पर्दा हट जाएगा, भ्रम हट जाएगा। पर्दा हटते ही आप महसूस करेंगे, यही मैसेज चैनल हो रहा है, कुछ पर्दा हट जाएगा, कुछ क्लैरिटी आएगी, जो समय घूमेगा तो कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ बात बन जाएगी, ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है। गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, बस आपको कॉन्फिडेंस में आना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, इसके नीचे ये कार्ड था। पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए, कोई कैसा भी है आप पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए, नेचर से कनेक्ट होइए। बहुत मैं ये कलर सिंबल महसूस कर पा रही हूँ, नेचर से कनेक्ट होने की गाइडेंस है, मन को शांत करने की, योगा ध्यान करने की गाइडेंस है। कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएंगे आप? आपकी ऊर्जा हाई है, पर वो पॉजिटिवली हाई होनी चाहिए, एग्रेशन में होकर हाई नहीं होनी चाहिए। नेचर से कनेक्ट होइए, कुछ पल बाहर बिताइए। फिर विषय था हमारा अर्जेंट मैसेज, यूनिवर्स से क्या आ रहा है, डिवाइन से क्या आ रहा है, और टॉपिक भी यही था। और देखिए, आस्क योर एंजल्स, इस कार्ड को लूंगी, आस्क योर एंजल। ये कार्ड देखिए, जो रीडिंग का टॉपिक था वही मैसेज भी आ गया, आस्क योर एंजल्स। एंजल्स हमेशा आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं, आपको मदद मांगने की आवश्यकता है, आपको अर्जी लगाने की आवश्यकता है। आप एंजल्स से जिस भी विषय पर, आपके करियर का विषय है, आपके जीवन का विषय है, भौतिक जगत का कोई विषय है, तो वहाँ आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, एंजल्स से मदद मांगिए। फिर वो मदद आपको ड्रीम्स में भी मिलेगी या फिजिकल वर्ल्ड में मिलेगी। आप ऐसी प्रेयर कीजिए कि ऐसे साइन, ऐसे सिंबल मिलें, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, कोई आप कहीं कुछ ऐसा पढ़ें,
उसमें आपको आपका जो जवाब है प्रश्न का वो जवाब आपको मिले। आस्क योर एंजल्स, आपको एंजल्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कनेक्ट होइए, क्लैरिटी में आके कनेक्ट होइए, पीस में आके कनेक्ट होइए, तब मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे और बहुत जल्दी आपको मैसेजेस दिए जाएंगे। आप ऐसी प्रेयर कीजिए, जो आपकी उलझन है तो आप ऐसी प्रेयर कीजिए कि आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं और आपका ये प्रश्न है और इसके बारे में एंजल्स आपको कोई विज़न दें, कोई साउंड दें, कुछ भी इनर वर्ल्ड में या आउटर वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा मैसेज दें, क्योंकि अर्जेंट मैसेज की ही रीडिंग है कि क्या अर्जेंट मैसेज है। और देखिए, एंजल्स से पूछने को भी कहा गया है कि आप स्वयं पूछिए, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग होगी। तो आप अपनी अपनी परिस्थिति से पूछिए, कुछ गाइडेंस यहाँ निकल के भी आई है। इसके अलावा भी कुछ मैसेज है जो आप एंजल्स से कनेक्ट होंगे तो आपको मिलेंगे, आपके पर्सनल स्तर पर वो मैसेज आपको मिलेंगे। ड्रीम एंड जर्नी, कितने सीक्वेंस में है कार्ड, एंजल्स कार्ड से भी यही मैसेज है, एंसेस्टर्स की मैसेज भी यही है, गाइडेंस यही है। ड्रीम एंड जर्नी, देखिए जो आपको ड्रीम्स आएंगे, मैंने पहले ही इस कार्ड से कहा, कुछ इनर वर्ल्ड से आपको मैसेजेस मिलेंगे, कुछ आउटर वर्ल्ड में मैसेजेस मिलेंगे। तो जो ड्रीम्स में मैसेज मिल रहे हैं, जो विज़न आ रहे हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, शांत होकर बैठते हैं, तो वहाँ आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी। उन गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को नज़रअंदाज मत कीजिए। जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, उनमें कुछ मैसेज छुपा हुआ है और वो अर्जेंट मैसेज है, उस पर गौर करने की आवश्यकता है। ऐसे ही इतने सीक्वेंस में कार्ड नहीं आते हैं। ये दोनों कार्ड तो बिल्कुल जो रीडिंग का जो थीम है, जो टॉपिक है, उसी पर ये दोनों कार्ड आए हैं कि जीवन यात्रा में जो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो विजन्स मिल रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, इंट्यूशन हो रहा है, उस पर गौर कीजिए, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।